कहते हैं वह विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वह प्रदूषण की तरह फैले। वे व्याधि थे, ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वह मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधे तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें थी और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ये मृत्यु के लिए नहीं, मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वह बहुत दूर से आए, फिर भी वह पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। फिर भी वह पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वह आए क्योंकि वह आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि यह खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी, हू बहू हू बहू। वह महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियाँ थी। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर्य बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्राय इस तरह होते थे कि प्राय पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे, पर वो मुसलमान थे। वह न होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, मेहराबें न होती, गुम्मद ना होता, आदाब ना होते, मीर मखदूम मोमिन ना होते, सबाना ना होती। वह न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वह न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वह न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। वह न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वह थे तो चचा हसन थे। वह थे तो चचा हसन थे। वह थे तो पतंगों में रंगीन होते आसमान थे। वह मुसलमान थे। वह मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वह सोचते थे कि काश वो एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे और खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएससी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वे गोधरा, वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन वो अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन वो अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग देश थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे कपड़े सिलते थे, वे ताले बनाते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। उनकी श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वे शहर के बाहर रहते थे। वह शहर के बाहर रहते थे। वह मुसलमान थे।
वे मुसलमान थे, लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, लेकिन अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं यमुना का पानी पीते थे। वे दजला का नहीं यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगता है। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद एक दूसरे हादसे की खबर आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थी। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज़्यादा बार सिर पटकते थे। वो मुसलमान थे। वह अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज़्यादा बार सिर फटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे कि यहीं रह जाए तो रह नहीं सकते थे। वो सोचते थे कि यहीं रह जाए तो रह नहीं सकते थे। वे आधा जिभे बकरे की तरह तकलीफ़ के झटके महसूस करते थे। वे आधे जिबे बकरे की तरह तकलीफ़ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए तूफ़ान में फंसे जहाज़ के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए तूफ़ान में फंसे जहाज़ के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोग ये बहस चलाए कि उन्हें फेंका जाए, किस समुंदर में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए, किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे, लेकिन वे चींटियाँ नहीं थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वो चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ठेले नहीं थे। सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ठेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वह चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वह सिंधु व हिंदुकश की तरह सच थे। वह सिंधु व हिंदुकश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है उस तरह वह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है उस तरह वह सच थे। वह सभ्यता के अनिवार्य नियम थे। वह सभ्यता के अनिवार्य नियम थे। वह मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वह मुसलमान थे, वह मुसलमान थे, वह मुसलमान थे। लिखी गई है और इसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से